हमेशा। और आप देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा के टिकट बंटवारे का बात है, वहां भी मुझे दिख रहा है शून्य बटा सन्नाटा ही हासिल होने वाला है चिराग जी को। बावजूद इसके चिराग पासवान जी ना जाने क्यों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो वही दल है जो देश से आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहती है, जो कहीं ना कहीं संविधान से खिलवाड़ कर रही है। बावजूद इसके चिराग पासवान जी उस राम के हनुमान बन के बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब चिराग पासवान जी को तमाम ऐसी दृश्यों के बाद भी मजबूरी कोई होगी कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। उन्हें निर्णय लेना है। और उससे पहले अगर चिराग जी का अंतरात्मा जगे और वो हमारे साथ या इस विचारधारा के साथ आए, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हमारी विचारधारा के साथ जो भी लोग आते हैं, अगर उनकी विचारधारा संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, तो निश्चित रूप से हमारा दल उनका स्वागत करेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। क्या चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ने वाले हैं और क्या महागठबंधन वाले जो हैं, वो चिराग पासवान का वेलकम करने के लिए तैयार हैं? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। क्या लग रहा है, चिराग खेमे में क्या हो रहा है? कुछ पता चल रहा है आपको? देखिए, बहुत पहले ही जिस एलजेपी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सींचा, उसको बड़ा किया, उस पार्टी को दो फाड़ में बांटने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जी को सड़कों पे फेंका गया, वो भी दृश्य हमने देखा किस तरीके से किया गया, अपमानित किया गया। बावजूद इसके बावजूद इसके चिराग पासवान जी ना जाने क्यों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो वही दल है जो देश से आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहती है, जो कहीं न कहीं संविधान से खिलवाड़ कर रही है। बावजूद इसके चिराग पासवान जी उस राम के हनुमान बन के बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब चिराग पासवान जी को तमाम ऐसी दृश्यों के बाद भी मजबूरी कोई होगी कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि वो उन लोगों के साथ हैं जो संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, या वो अब उस विचारधारा के साथ जाएँगे जो विचारधारा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो निर्णय तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को लेना है, लेकिन मैंने तमाम चीज़ों को सामने रख दिया। अब क्या मजबूरी है, क्या बेबसी है, क्या ये तो मुझे लगता है चिराग पासवान जी ही सही रूप में बतलाएँगे। लेकिन देखिए, बिहार की जनता पूछेगी ज़रूर चिराग पासवान जी से कि आपने ऐसे समझौते क्यों किए? क्यों किए आपने ऐसे समझौते और क्यों आपने ऐसे लोगों का साथ दिया? तो बिहार की जनता भी कहीं न कहीं इस बार मूड बना रखी है कि चिराग जी को भी जवाब देगी। और उससे पहले अगर चिराग जी का अंतरात्मा जगे और वो हमारे साथ या इस विचारधारा के साथ आए, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हमारी विचारधारा के साथ जो भी लोग आते हैं, अगर उनकी विचारधारा संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, तो निश्चित रूप से हमारा दल उनका स्वागत करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि एनडीए में चिराग का सम्मान नहीं हो रहा है, उचित सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें? देखिए, मैंने कई एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपको, तो वो तो कहीं से सम्मान देने जैसा बात नहीं लग रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज तक नहीं हो पाया, हमेशा। और आप देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा के टिकट बँटवारे का बात है, वहाँ भी मुझे दिख रहा है शून्य बटा सन्नाटा ही हासिल होने वाला है चिराग जी को। कहाँ एक तरफ उनके पशुपतिनाथ पारस हैं, एक तरफ चिराग पासवान हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लगातार इन लोग को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, हाँ? बहला करके, फुसला करके रखे हुए हैं। तो देखिए, सम्मान तो नहीं हो रहा है, लेकिन चिराग जी को सोचना है कि हम ऐसे पार्टी के साथ हैं, जहाँ ना हमारी जनता का सम्मान है, ना हमारे समुदाय का सम्मान है, ना हमारे संविधान का सम्मान है, ना हमारे आरक्षण का सम्मान है, तो हम क्यों और किस कारण इन लोगों के साथ खड़े हैं? ये निर्णय तो लेना है निश्चित रूप से चिराग जी को। तो समय है, ले ले वो, इससे पहले कि देर हो जाए। एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि बिहार में पासवान समाज की संख्या जो है 5.3.1 है। अगर चिराग इस साइड आते हैं तो क्या लगता है कितने सीटों पर आप लोग का पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ हुँ। कि चिराग पासवान जी के साथ जो भीड़ होती है ना, वो पासवानों की और दुसाध जात की भीड़ नहीं नहीं होती है। होती है, भीड़ बिल्कुल, है होती है नहीं, लेकिन। नहीं, वो भीड़ जो भी होती है, पर मैंने बताया अपने समाज के बारे में, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है ना, वो आहत है, हुँ, दुखी है। और चिराग पासवान जी के चलते कहीं न कहीं हमारा समाज जो है व्यथित है। हमें एक अलग रूप से देखा जाता है, एक सपोर्टर के रूप में देखा जाता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बहुत काम किया, मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन उन कामों पे पानी फेरने का काम चिराग पासवान जी ने किया है। आज भी वो कभी भी आरक्षण के मुद्दों पे आपने देखा है कि उन्होंने बोला है? आज गुजरात में एक दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए मारा गया। क्या आपने कभी देखा कि चिराग पासवान जी ने उस पे एक बयान भी दिया? ऐसी चाटुकारिता क्यों? ऐसी चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं चिराग जी से? ये प्रश्न होना चाहिए। और आज उनके समुदाय के लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं और उनको इनकार कर दिया है उन्होंने। क्योंकि अगर आप संविधान को बचाने और आरक्षण के खिलाफ
रहे लोगों के साथ खड़े हैं, तो फिर आपका समुदाय तो निश्चित रूप से आपको इनकार करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आज पासवान समुदाय जो है ना, वो चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। इक्के-दुक्के होंगे, हुँ। निश्चित रूप से कहती हूँ। लेकिन अगर वो दावा जो कर रहे हैं कि 5 पॉइंट ये है, तो उनके साथ नहीं। तमाम हमारी जाति के लोग जो है ना, आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, महागठबंधन के साथ है। वो समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया, तो पासवान के घरों में भी नौकरी दिया है। और वो पासवान समाज भी आज तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दे रहा है और कह रहे हैं, लगातार प्रतिदिन में फ़ोन मुझे आते हैं और वो लोग धन्यवाद देते हैं पर्सनल लेवल पे कि आप हमारा धन्यवाद तेजस्वी जी तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारे घर में उनकी वजह से आज एक रोज़गार आया है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी जाति जो है ना, वो पूरी की पूरी जाति जो है ना, आज हमारे पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है।